हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल अगेन टू योर फिजिक्स चैनल फिजिक्स आई एम योर फिजिक्स टीचर हेमंत चौधरी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 10, जिसमें हम लोग कवर करेंगे टॉरॉयडल सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, तो टॉरॉयडल सोलेनॉइड जो है वो हम लोग एक्चुअली क्या होता है पहले समझो। ये सपोज हमारे पास एक स्ट्रेट सोलेनॉइड है, तो इस सोलेनॉइड में हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर मोड़ के सर्कुलर लूप दे देंगे। इसी सपोज एक सोलेनॉइड है हमारे पास, इस सोलेनॉइड का हम लोग ऐसे सर्कुलर शेप में देंगे, इसको मोड़ के ऐसे सर्कुलर शेप देंगे, उसी को बोला जाता है टॉरॉयडल सोलेनॉइड और सिंपली टॉरॉयड बोला जाता है। उसी के मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकालेंगे। तो पहले देखो, सपोज हमारे पास ऐसे एक सोलेनॉइड था, तो आप लोग इमेजिन करो, तो जो सोलेनॉइड हमारे पास होगा उसको अगर हम लोग ऐसे सर्कुलर शेप देंगे, तो सर्कुलर शेप देने के बाद हमारे पास कुछ क्या होगा, ऐसे एक रिंग जैसा फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये सपोज ऐसा एक रिंग जैसा फॉर्म हो गया। तो इस रिंग में अगर देखोगे आप लोग, सपोज ये जो पोर्शन है ये होगा आप लोग का सोलेनॉइड का पार्ट। तो इसमें हमारे पास जो है स्पेस, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे 3 टाइप का स्पेस है। ये है इंटीरियर स्पेस, इंटीरियर टू द टॉरॉयड बोलेंगे इसको। ये है इनसाइड द सोलेनॉइड और इनसाइड द टॉरॉयड बोलेंगे, और ये है एक्सटीरियर टू द टॉरॉयड बोलेंगे। तो ये जो भी पार्ट है आप लोगों का, ऐसे बहुत सारे तार ऐसे होकर क्या होगा, हमारे पास ये सोलेनॉइड जो था, सोलेनॉइड ऐसे होकर हम लोग हमारे पास है अभी, ये हो गया सोलेनॉइड। तो ये जो सोलेनॉइड हमारे पास था, इसमें से क्या जाएगा, ऐसे करंट जाएगा। तो करंट जाने से ऐसे हम लोग करंट देंगे इसको, करंट देने से क्या होगा, इनसाइड दिस पोर्शन, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना ये पोर्शन, इस पोर्शन में हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड आने से हमारे पास बहुत सारे होंगे। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड अभी मैं यहाँ पर आप लोग दिखा रहा हूँ, आप लोग समझ लेना, ये जो आप लोग का एक्चुअल डायग्राम है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमको कहाँ मिलेंगे, ये जो आप लोग को लूप नंबर 2 दिखा है ना, S2 लिखा है यहाँ पे, मतलब S लिखा है, इस पोर्शन में आप लोगों को क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा इस पोर्शन में। और बाकी जो ये पोर्शन है और ये होगा आप लोगों का एक्सटीरियर पोर्शन, मतलब सोलेनॉइड के बाहर वाला पार्ट, मतलब ये हो गया आप लोगों का सोलेनॉइड का बाहर पार्ट। और ये पोर्शन जो हो गया, ये हो गया आप लोगों का सोलेनॉइड का इंटीरियर पार्ट। ये जो इंटीरियर पार्ट है, यहाँ पे हम लोगों ने पी से इसको ये है नेमिंग किया है, पी लूप बोला है इसको। इन सबको हम लोग एक एक एम्पीरियन लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पीरियन लूप। मतलब यहाँ पे हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ जो था, एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करके इसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो ये हो गया आप लोग का एम्पीरियन लूप P, ये हो गया एम्पीरियन लूप S, और ये एम्पीरियन लूप Q। तो ये पोर्शन हो गया एक्सटीरियर, यहाँ पे जो है ये एक्सटीरियर, ये वाला एक्सटीरियर पार्ट, ये हो गया आप लोगों का इंटीरियर पार्ट, और ये हो गया आप लोगों का सोलेनॉइड जो है टॉरॉयड का, ये इंटीरियर पार्ट। ठीक है, और ये इंटीरियर टू द सोलेनॉइड मतलब ये पार्ट जो ओपन स्पेस यहाँ पे है। यहाँ तक समझ में आ गया है आप लोगों को। अभी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे यूजिंग द एम्पियर सर्किट लॉ। तो पहले आप लोग देखो, जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ, तो हमेशा क्या लेंगे, एक सपोज मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ऑलरेडी सपोज एग्जिस्ट करेंगे। ये जो लूप अभी है, देखो लूप जो P है, इसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो सपोज एम्पियर अप्लाई करके हमको यहाँ पे मिलेंगे क्या, B डॉट सपोज DL लेंगे। B डॉट DL इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो आप लोगों का होगा या B डॉट DL, इसको हम लोग कैसे लेंगे, डॉट प्रोडक्ट अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आप लोग देखो क्या आएगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मतलब ये जो पोर्शन है आप लोगों का इंटीरियर टू द टॉरॉयड जो है, इसमें आप लोग देखोगे जो एरिया फैक्टर होगा, आप लोग इसमें एक काम करो, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना क्रॉस दिख रहा है आप लोगों को, ये क्रॉसेस क्या है, दीज आर द करंट डायरेक्शन। मतलब ये होगा क्या, करंट जो है यहाँ पे है, ऐसे जितने सारे तार नंबर होंगे, तार नंबर क्या होगा, ऐसे जाएगा ना, ऐसे होकर तार ऐसे आएगा। तो यहाँ से तार यहाँ पे एंटर कर रहा है, मतलब यहाँ पे करंट एंटर कर रहा है, और यहाँ पे करंट बाहर आ रहा है। जितने सारे डॉट दिख रहे हैं आप लोगों को, ये समझ लेना, ये करंट का डायरेक्शन समझा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये डॉट्स आर रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड, और क्रॉसेस जो है का डायरेक्शन ऑफ करंट गोइंग इनटू द बोर्ड। अभी हमको मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये जो आप लोगों का लूप है ना, यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस पोर्शन में अगर हम लोग देखेंगे, ये है R1। तो ये एक्चुअली क्या है, ओपन स्पेस है। तो ओपन स्पेस अगर हम लोग देखेंगे डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, तो एक्चुअली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, लेकिन हम लोग मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करेंगे, एक बार आप लोग सोचो इसको, हम लोग कैसे करेंगे, यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ। एक बार देखो सोच के। तो देखो अभी आप लोग यहाँ पे कारण हमको क्या मिल रहा है, सपोज इनसाइड द इंटीरियर ऑफ द सोलेनॉइड, मतलब जो हम लोग बोल रहे हैं टॉरॉयड, उसमें सपोज मैग्नेटिक फील्ड हम लोग मान लेते हैं कि B1 है यहाँ पे। तो आप लोग समझ लेते हो, ये जो हम लोगों के पास पहले एम्पियर लूप था, ऐसे कोई भी एम्पियर लूप में हमेशा क्या होता है, लेंथ एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये आप लोग को पहले भी बोल चुका हूँ, ये एम्पियर सर्किट लॉ जो आप लोगों को समझाया था। यहाँ पे देखो, तो B1 आएगा बाहर, यहाँ पे क्या आएगा DL, नहीं तो एक बार यहाँ पे और एक लाइन में यहाँ पर लिख के देता हूँ, तो होगा आप लोगों का
लूप 1 के लिए, लूप 1 मतलब यहाँ पे सपोज P है, तो ये लूप 1 P यहाँ पे क्या लिखेंगे B1 DL cos 0। cos 0 क्यों है? क्योंकि आप लोग देखो कोई भी एम्पीरियन लूप लो हमेशा क्या होगा, एट एनी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और लेंथ एलिमेंट का डायरेक्शन जो होगा वो हमेशा सेम होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा cos 0 आएगा कोई भी एम्पीरियन लूप लो। तो cos 0 मतलब 1 हो गया। अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, B1 को बाहर लेंगे, ये हो गया आप लोग का phi DL, और DL मतलब क्या होगा, ये पहला जो लूप था इसका रेडियस कितना था, R1 था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस B1 DL, यहाँ पे लूप, यहाँ पे क्या आएगा B1, यहाँ पे आएगा आप लोगों का 2 पाई R1, ये सपोज इक्वेशन नंबर हो गया 1। अभी अगर एम्पियर साइकिल से हम लोग देखेंगे, ये जो लूप 1 है, इस लूप 1 के अंदर कोई भी यहाँ पे तार नहीं है। आप लोग समझ लो फिर से, ये जो आप लोग ओपन स्पेस हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ है R1, ये P लूप के अंदर कोई भी यहाँ पे करंट नहीं है, तो इसलिए आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो सिंस, यहाँ पे लिख सकते हो सिंस द लूप P encloses no current, since the loop P encloses no current, कारण वहाँ पे क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी तार नहीं है, कोई भी वायर का तार वहाँ पे नहीं है, इसलिए करंट वहाँ पे जाएगा नहीं, इसलिए क्या लिखा है, द लूप P encloses no current। सो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर लिखेंगे हम लोग एम्पियर साइकिल से देखेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा आप लोग का phi BDL आता है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे म्यू नॉट इंटू, यहाँ पे लिखेंगे करंट, म्यू नॉट इंटू क्या आएगा, करंट एनक्लोज बाय द लूप, करंट मतलब यहाँ पे क्या आएगा, नो करंट मतलब I इक्वल टू 0 आएगा, तो म्यू नॉट यहाँ पे आएगा सपोज B1 DL, क्योंकि हम लोग ये अप्लाई कर रहे हैं एम्पियर साइकिल लॉ, और ये था आप लोग का लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फॉर लूप 1, ये क्या था, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर लूप 1। तो यहाँ पे लिखो B1 डॉट DL, तो यहाँ पे क्या आएगा म्यू नॉट इंटू करेंट इन लूप P, लेकिन लूप P में करंट है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे म्यू नॉट इंटू 0 इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 0। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, ये यहाँ पे भी देखो B1 डॉट DL, यहाँ पे भी सपोज B1 DL है, इसमें अगर देखेंगे तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये है आप लोगों का इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट D1, तो ये पोर्शन क्या था, B1 2 पाई था, तो यहाँ पे हम लोग इसको नहीं लिख के डायरेक्टली इसको भी लिख सकते हैं B1 2 पाई R1, और इसमें क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, क्योंकि ये भी B1 DL था, ये भी B1 DL था, तो अभी मतलब क्या हो गया B1 इक्वल टू हो गया 0। ठीक है, तो ये आप लोगों का मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द ओपन स्पेस इंटीरियर टू द टॉरॉइड। अभी हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टॉरॉइड मतलब क्या होगा, एक्चुअली जहाँ पे तार से, ये देखो ये यहाँ पे क्या होगा, ये सब तार ऐसे है हमारे पास, तो तार होने से क्या होगा, इस पार्ट पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे। फिर से हम लोग वही करना है, पहले क्या करेंगे, ये लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, लाइन इंटीग्रल ऑफ द लूप, मतलब ये जो लूप 2 है, लूप एस है, ले लो लूप एस का हम लोग यहाँ पे लाइन इंटीग्रल लेंगे, तो यहाँ पे लिखोगे, अभी ये तो मैंने लिख के दिया, ये लिख लेना आप लोग। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सपोज वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सपोज B है, इनसाइड द टॉरॉइड सपोज मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है B, और ये कहाँ पे लेंगे हम लोग, लाइन इंटीग्रल, ये जो एस लूप में हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लेंगे। यहाँ पे भी जो है मैंने बोला था आप लोगों को, ये लूप P में मैग्नेटिक फील्ड लेना है, मतलब लाइन इंटीग्रल जो है कहाँ पे लेना है, ये P मतलब क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ द लूप P, और यहाँ पे क्या ले रहे हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ लूप S, और ये जो सिंबल आप लोग को मिल रहा है ना, ये रिंग जैसा, इसको बोला जाता है क्लोज लूप के लिए। कोई भी क्लोज लूप हो, क्लोज ऐसे पार्ट हो, इसमें से हम लोग इंटीग्रल लेते हैं ना, तो हम लोग ऐसे एक सिंबल लेते हैं, इसको बोला जाता है क्लोज पार्ट में हम लोग, मतलब क्लोज लूप में हम लोग इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। और अभी इसलिए हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे लेंगे, देखो तो ये होगा सपोज B, ये सपोज DL हो गया, फिर से वहीं पे ये करना है हम लोगों को, तो क्या करेंगे, इधर B डॉट DL कॉस, यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा, यहाँ पे आएगा cos 0, ये लिखोगा S, तो B डॉट DL ये हो गया आप लोगों का, B बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे अंदर क्या आएगा DL आएगा, तो DL मतलब क्या आएगा B इंटू 2 पाई R2, मतलब हम लोगों ने सेकेंड लूप जो लिया था उसके लिए। ठीक है, इसका रेडियस कितना था, S लूप के लिए देखो रेडियस है आप लोगों का R2। ठीक है, तब ये देखो, बाकी हम लोग क्या करेंगे, अभी फिर से यही करेंगे, कारण उसमें अगर हम लोग देखेंगे कारण कितना जा रहा है, यहाँ पे लिखोगे आप लोग द लूप S एनक्लोजेस करंट I, तो यहाँ पे लिखोगे लूप S encloses
एनक्लोजेस, यहाँ पे लिख सकते हो सिंस लूप एस एनक्लोजेस करंट। वो करंट कितना है आप लोग देखो, लूप एस मतलब क्या होगा, उस लूप में हम लोगों के पास तार नंबर है, तो तार नंबर होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, कितने बार वो करंट हम लोग को मिलेगा, वो सपोज आई डैश है, आई डैश मतलब क्या आएगा, n टाइम्स वो करंट क्या होगा थ्रू द टर्न वो मूव करेगा। फिर से बोल रहा हूँ, अगर उस सोलेनॉइड में हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स है तो वो करंट कितने टाइम्स वहाँ पे थ्रेडिंग करेगा, कितने टाइम्स पास होगा थ्रू द लूप, ऑल द लूप, वो क्या कितना होगा n टाइम्स द करंट, मतलब क्या आएगा ni। ठीक है, तो इसलिए टोटल करंट जो हमको अभी मिल गया वो कितना मिलेगा, ni मिलेगा, क्योंकि ये जो करंट आई था थ्रू द ऑल n लूप वो क्या करेगा, पास होगा, इसलिए ni हो गया। और इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे अभी, मैग्नेटिक फील्ड इन द इंटीरियर, यहाँ पे अगर ये देखेंगे तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर, इसमें आप लोग लिखोगे देयरफॉर बी डॉट डी एल, यहाँ पे लिखोगे एस इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पे, मी नॉट इंटू, मैं ये स्टेप में नहीं लिखूंगा, और मी नॉट इंटू क्या आएगा, एन आई आएगा, मी नॉट इंटू एन आई। और इसलिए ये जो पार्ट अभी हमको मिला है मी नॉट इंटू एन आई आएगा, और इसके लिए जो लूप का तार नंबर है वो भी यहाँ आएगा। आप लोग एक बार इसको देखो कैसे क्या करना है, मैंने राफली से इसको अभी देख दिया इधर तक। और सब लोगों ने कर लिया होगा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप एस, यहाँ पे तार नंबर भी आप लोग एंटर करना होगा, एन आई इंटू यहाँ पे क्या आएगा 2πr2, मतलब एवरी तार वहाँ पे जो भी होगा उस वो क्या होगा, वो तार नंबर लेके जाएगा ना, तो एवरी तार का जो रेडियस है वो है आप लोग जो सर्कमफ्रेंस वो है 2πr2। तो हम लोग कैसे करेंगे, वो कितना पास जा रहा है वो देखना है, तो इसलिए एन आई इंटू 2πr2, तो दिस इज द करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप एस, यहाँ पे लिखा है लूप एस एनक्लोजेस करंट आई डैश इज इक्वल टू एन आई इंटू 2πr2। तो ये जो 2πr2 आपको बोला भी क्या बोला था, 2πr2 एवरी तार का जो है वहाँ पे होगा वो होगा आप लोग का सर्कमफ्रेंस। तो इसमें हम लोग इसलिए क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द इंटीरियर टू द सोलेनॉइड क्या आएगा, बाय एम्पियर सर्किटल लॉ, तो बी डॉट डी एल इक्वल टू मी नॉट इंटू ये लिखोगे आप लोग 2πr2 इंटू एन आई, ये सपोज इक्वेशन नंबर हो गया 2। अभी इक्वेशन यहाँ पे अगर देखेंगे 1 और 2 में देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे भी आप लोगों का है बी डॉट डी एल, यहाँ पे भी है आप लोगों का बी डॉट डी एल, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं इधर, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो होगा आप लोगों का पास, ये होगा आप लोगों का b इंटू 2πr2, इसमें हम लोग लिखेंगे म्यू नॉट, इन दोनों को इक्वल कर लिया, लेफ्ट साइड अगर इक्वल होगा तो राइट साइड भी तो इक्वल होगा ना, तो इसलिए क्या करेंगे b इंटू 2πr2, इसमें क्या आएगा म्यू नॉट इंटू 2πr2 एन आई। अभी बोथ साइड से आप लोग देखो, ये 2πr2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो ये होगा आप लोगों का करंट इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप एस। तो यहाँ तक आप लोग लिखो, और हम लोग थर्ड जो लूप है क्यू लूप उसमें हम लोग देखेंगे। यहाँ तक आप लोग पॉज करके लिखो। मैं अभी पार्ट 1 जो है मैग्नेटिक फील्ड इन द ओपन स्पेस जो है इंटीरियर टू द टॉरॉइड उसको हम लोग रैप कर देंगे। आप लोग जो है बाकी पार्ट आप लोग ऐसे पॉज करके लिखो। अभी बच्चों हम लोग करेंगे लूप 3 के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो कैसे करेंगे देखो, लूप 3 का जो रेडियस था वो था आप लोगों का R3, मतलब लूप वहाँ पे क्या था Q था। तो इसमें हम लोग लेंगे मैग्नेटिक फील्ड, सपोज वहाँ पे है B3 इन लूप Q, तो इसमें लिखेंगे Q, तो डॉट आएगा DL। फिर से हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि इनमें एंगल आएगा cos 0, तो यहाँ पे लिखेंगे B3 DL cos 0, मतलब ये हो गया 1। B3 को बाहर ले आओ और यहाँ पे क्या आएगा DL आएगा, और DL मतलब क्या आएगा 2πr3, सो B3 इंटू 2πr3, ये हो गया आप लोगों का इक्वेशन नंबर 1। और अभी हम लोग देखेंगे लूप 3 में जो है, अगर लूप 3 में देखेंगे, लूप 3 में आप लोग ये देखो, ये है आप लोग का लूप 3 मतलब लूप Q। तो इस Q में देखो ये जो है आउटवर्ड करंट और ये इनवर्ड करंट, तो टोटल करंट इनसाइड द लूप 3 यहाँ पे आप लोग देखोगे, यहाँ पे हम लोग दो तरीके से समझ सकते हैं। करंट यहाँ पे 0 क्यों है, क्योंकि ये तो देखो आउटवर्ड करंट और ये इनवर्ड करंट दोनों इक्वल है, इसलिए क्या होगा एक दूसरे को कैंसिल करेगा। जितना करंट यहाँ पे एंटर कर रहा है ना, उतना करंट यहाँ पे निकल के जा रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या होगा, टोटल करंट आउटगोइंग एंड इनकमिंग जो है इनगोइंग करंट, मतलब ये देखो आउटकमिंग करंट और यहाँ पे इनटू द बोर्ड जो करंट जा रहा है वो दोनों इक्वल है, लेकिन वो इक्वल अमाउंट पे क्या होगा एंटर भी कर रहे हैं और बाहर भी आ रहा है, इसलिए टोटल करंट क्या होगा एनक्लोजेस बाय द लूप Q इज 0। यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग, सिंस
इन लूप क्यू, सिंस इन लूप क्यू करेंट एंटरिंग, यहाँ पे लिखोगे करेंट, यहाँ पे लिखोगे, और नहीं तो शॉर्ट लैंग्वेज पे लिख सकते हो इन लूप क्यू करेंट, इन लूप क्यू करेंट गोइंग इनवर्ड, current going inward and current going inward and coming inward. In loop Q, current going inward and coming outward. So total current इज 0। तो यहाँ पे I इक्वल टू 0 लिख देना। तो अभी क्या लिखेंगे, बाय एम्पियर्स लॉ, बाय, इसमें भी आप लोग जो है यहाँ पे हम लोग जो लिया था ये लूप P, या वहाँ पे आप लोग पहले जो हम लोग किया था लूप P में हो या लूप S में हो, वहाँ पे भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो बाय, ये जो पोर्शन है यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो बाय एम्पियर्स साइकिल लॉ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय एम्पियर्स लॉ, बाय एम्पियर्स लॉ हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ, बाय एम्पियर्स लॉ बी डॉट, यहाँ पे आएगा B3 डॉट DL इक्वल टू क्या आएगा, म्यू नॉट इंटू करेंट इन लूप क्या था, Q था। तो करेंट लूप में क्या था, I इक्वल टू 0 था, यहाँ पे क्या लिखेंगे, म्यू नॉट इंटू 0, मतलब क्या आएगा 0। देयरफॉर इक्वेशन, ये जगह हमारे पास सपोज इक्वेशन नंबर हो गया 2, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 यहाँ पे आएगा B3 इंटू 2 पाई R3 इक्वल टू 0, मतलब क्या आएगा B3 इक्वल टू 0, मतलब क्या होगा, कारण वहाँ पे भी क्या होगा, आउटसाइड द टॉरॉइड जो होगा वहाँ पे भी क्या होगा, आप लोगों का 0 होगा। तो इसमें हमको क्या पता चला, इंटीरियर टू द टॉरॉइड, यहाँ पे ओपन स्पेस जो है इसमें भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगा। सिर्फ यहाँ पे जो है लूप S था, ये जो आप लोगों का सॉलिड लाइन के अंदर जो लूप मिल रहा है ना, ये 2 सॉलिड लाइन के अंदर जो लूप मिल रहा है, यहाँ पे सिर्फ हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। और उसका एक्सप्रेशन क्या था, B इक्वल टू म्यू नॉट NI, जो हम लोगों ने सॉलिड ये जो है सिंगल जो है आप लोग का स्ट्रेट सोलेनोइड लिया था, तो सिंगल स्ट्रेट सोलेनोइड में जो मैग्नेटिक फील्ड था आप लोगों का, वो था आप लोगों को B इक्वल टू म्यू नॉट NI। तो टॉरॉइडल सोलेनोइड में भी वही आएगा, B इक्वल टू म्यू नॉट NI आएगा। और एक्सटीरियर टू द टॉरॉइड जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या आ रहा है आप लोगों का, यहाँ पे ये आ रहा है आप लोगों का 0, ठीक है। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड जो है हम लोग को ये मिल गया जो है सोलेनोइड टॉरॉइड दोनों के लिए एक ही है। तो सिर्फ आप लोग को क्या है फॉर्मूला, ये डिराइवेशन अगर कभी बाई चांस आ जाते हैं बोर्ड में, ये ऐसे लिख देने से आप लोगों को हो जाएगा, इससे ज़्यादा लैंग्वेज नहीं चाहिए। तो आजकल ये जो वीडियो आप लोगों को दिया है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो है हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, टॉरॉइडल सोलेनोइड हो या मैग्नेटिक फील्ड, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मूविंग चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कैसे आता है, मतलब फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो को आप लोग फॉलो करते रहिए, और अभी तक जो भी समझा है आप लोगों को अच्छे से पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। प्लीज़ कमेंट इन द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।